हेलो, आज हम कॉमर्स का लेसन प्लान कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है स्मॉल बिजनेस। जनरल ऑब्जेक्टिव्स तो सेम रहेंगे, लेकिन इवन देन आई शुड रिपीट कर देती हूँ। टू इंक्रीज द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स टुवर्ड कॉमर्स, टू क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टुवर्ड कॉमर्स, टू डेवलप एबिलिटीज टू इंटीग्रेट कॉमर्स विद सोशल सिस्टम, टू एनेबल स्टूडेंट्स टू सॉल्व द कॉमर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं to acquaint the students with the topic small business, to enable the students to gain knowledge in their day-to-day life, to enable them to increase their knowledge about the topic. आगे टीचिंग मटेरियल, चॉक टेस्ट पॉइंटर, प्रीवियस नॉलेज है। अज्यूम किया जाता है कि स्टूडेंट्स को पता होगा बिजनेस और इसके नेचर के बारे में। अगर बिजनेस का पता है तो हम स्मॉल बिजनेस करवा सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज। स्टूडेंट बताएंगे कि बाइंग सेलिंग इकोनॉमिक है, जिसमें मनी जो होती इन्वॉल्व होती है वही होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो बाइंग सेलिंग में मनी इन्वॉल्व है। सेकंड इज नेम सम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब ये क्या होता है, जैसे अफेक्शन हो गया, कोई डॉरीज ऐसे ही दे देते हैं मतलब पैसों के मामले में नहीं, मतलब अफेक्शन जैसे हेल्प या नीड के तौर पे, या कोई गिफ्ट वगैरह। तो डोरी एक गिफ्ट ही होती है, तो दैट कैन इंक्लूड। आगे थर्ड है व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज़ अ बिजनेस, मतलब बिजनेस कौन सी एक्टिविटी है। तो स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि ये दान धर्म सेवा के लिए तो की नहीं जाती है, ये पैसा अर्न करने के लिए की जाती है। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट मे बी द साइज ऑफ अ बिजनेस, मतलब बिजनेस का साइज़ कैसा हो सकता है। तो स्टूडेंट बताएंगे कि बड़ा भी हो सकता है, छोटा हो सकता है, मीडियम हो सकता है, जैसे कपड़े के साइज़ होते हैं सेम। अब फिफ्थ है कि व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट डिसाइड द स्मॉल बिजनेस इज स्मॉल और लॉन्ग, मतलब कि एक बिजनेस स्मॉल है, आइदर इट्स स्मॉल और लार्ज है। सॉरी, आई रिपीट द क्वेश्चन, विच आर द पैरामीटर्स दैट डिसाइड द बिजनेस आइदर स्मॉल और लार्ज, मतलब कौन से पैरामीटर्स हैं जिस पे डिसाइड किया जाता है कि बिज़नेस ये छोटा है या बड़ा है। तो जो स्टूडेंट है वो इसका रिस्पॉन्स क्लियर नहीं दे पाएंगे। तो हम क्या है अनाउंसमेंट कर देंगे स्टूडेंट्स, आज हम स्मॉल बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। अब उससे रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट को रिलेट करने से पहले स्टूडेंट मतलब टीचर जो है पेपर टीचर वो फिर उनकी प्रीवियस नॉलेज जानने के लिए कुछ डेवलपिंग क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट इज डिफाइन बिजनेस क्या होता है। स्टूडेंट बताएंगे कि बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज की बिजनेस कहलाता है। सेकंड इज व्हाट्स नीडेड टू कमेंस अ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो लैंड, लेबर, मनी, ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड इज हाउ कैन वी डिसाइड द साइज ऑफ अ बिजनेस, हम कैसे किसी बिजनेस का साइज डिसाइड कर सकते हैं, मतलब कुछ पैरामीटर होते हैं ना, तो हमें पता नहीं है तो वो स्टूडेंट बता नहीं पाएंगे। तो जो टीचर है वो स्मॉल बिजनेस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देगा। उसके बाद है आपके सेकंड टीचिंग पॉइंट है नेचर ऑफ स्मॉल बिजनेस। इसमें मैंने फर्स्ट 5 पॉइंट लिए हैं और आगे के जो 9 पॉइंट है टोटल, तो 5 पॉइंट इसमें लिए हैं, 4 पॉइंट आगे थर्ड टीचिंग पॉइंट में है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लीजिए, डेवलपिंग क्वेश्चन। फर्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय लेबर क्या होता है। स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे कि जो फिजिकल वर्क करता है वही तो लेबर होता है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल क्या होती है। तो स्टूडेंट बताएंगे कि मनी इट मीन्स मनी फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, मतलब कैपिटल वही होती है जो लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट देती है, जो भारी अमाउंट हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कैपिटल। थर्ड क्वेश्चन इज विच बिजनेस इज सुटेबल वेयर लेबर आर मोर एंड कैपिटल इज लेस, उस बिजनेस को क्या कहते हैं जहाँ लेबर ज़्यादा होती है और कैपिटल कम लगती है। तो स्टूडेंट्स इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, ये नहीं बोल रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स के पास तो हर सवाल का जवाब है, लेकिन उनका रिस्पॉन्स जो है पूरा तरह क्लियर नहीं होगा, वो तो पेपर टीचर को ही क्लियर करना पड़ेगा। अब है थर्ड टीचिंग पॉइंट है नेचर ऑफ स्मॉल बिजनेस। इसमें जो है छोटे 5 पॉइंट्स मैंने ऊपर बता दिए थे, उससे रिलेटेड अब थर्ड टीचिंग पॉइंट में भी जो हमें 4 पॉइंट्स बताएंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन जो है डेवलपिंग को बनते हैं, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ स्मॉल बिजनेस के कुछ एग्जांपल दीजिए। तो स्टूडेंट को पता होगा जैसे कैंडल मेकिंग होता है, कुछ बास्केटरी होते, कोई मैट बनाता है, ऐसे बहुत से काम है, पोट्री, सेरिकल्चर, ये स्मॉल बिजनेस है। सेकंड है क्योंकि इसमें पैसा कम लगता है ना। सेकंड क्वेश्चन, इफ़ वी यूज़ सम पावर इन स्मॉल बिजनेस व्हाट इज़ कॉल्ड, अगर हम स्मॉल बिजनेस में कुछ बिजली का उपयोग करते, कुछ टेक्निक्स का उपयोग करते, दैट इज़ कॉल्ड द मॉडर्न स्मॉल बिजनेस, क्योंकि पहले का काम तो हाथ से ही होता था, अब थोड़ा सा अगर पावर उसमें यूज़ की जाए तो उसे मॉडर्न स्मॉल बिजनेस बोलते हैं, मतलब कुछ मशीनरी यूज़ कर ली ऐसा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द स्मॉल बिजनेस का नेचर कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा, तो ये आगे के टीचिंग पॉइंट में ये आगे के
एक्सप्लेनेशन में टीचर समझा देगी। उसके बाद है रिकैप्चुलेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिशनल बिजनेस बट स्मॉल, मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस और लेकिन स्मॉल बिजनेस भी हो, कौन सा होता है, उससे मतलब क्या है, मीन क्या है इसका। अब देखिए जिसमें पावर यूज़ नहीं होती है तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैन पावर तो यूज़ होती है ट्रेडिशनल में, लेकिन जो पावर है, जो इलेक्ट्रिसिटी मशीनरी इनकी यूज़ नहीं होती है, वो स्मॉल बिजनेस से आप क्या समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ ट्रेडिशनल स्मॉल बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न स्मॉल बिजनेस। Third is give some examples of small business, and fourth is what parameters are required to decide it the business is small or large. उसके बाद है ब्लैक बोर्ड। अब ब्लैक बोर्ड तो आप कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं जिससे अच्छा लगे आपका ब्लैक बोर्ड। उसके बाद होम असाइनमेंट में 2 क्वेश्चन दिए हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्मॉल बिजनेस एंड सेकंड इज व्हाट्स द नेचर ऑफ द स्मॉल बिजनेस। इसी के साथ ये लेसन प्लान एंड होता है। थैंक यू।